हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम अपने आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की। ठीक है, तो जान लेते हैं कि अनुसूचित जातियां कितनी भारत में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में क्या स्थान है। जनजातियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.69% है। ठीक है, अगर हम बात करें 2011 में जनगणना हुई थी और उस जनगणना के अनुसार क्या है कि देश में कुल जनसंख्या का, ठीक है, जितनी भी जनसंख्या, जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसका 16.6% क्या है, अनुसूचित जातियों की संख्या है। ठीक है, 16.6% जो है वो अनुसूचित जातियों वाले रहते हैं व्यक्ति। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, तो उस जनसंख्या का 20.69% क्या है, अनुसूचित जातियों की संख्या है। ये चीज़ याद रखना। ऊपर जो दिया गया है वो देश की बात की गई है उसमें, और नीचे जो बात की गई वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की गई है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन-सा स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है? क्योंकि जितनी यहाँ की जनसंख्या है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। ठीक है? जबकि देश में प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो पंजाब है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रतिशत नहीं लिख पाया है, इसलिए आप लिख लेना। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें कि किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो वो पंजाब में रहते हैं। क्योंकि पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो कम है उत्तर प्रदेश से, ठीक है? लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो पंजाब में ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं, ठीक है? जबकि संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ये चीज़ याद रखना। अगर हो सकता है आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो पंजाब लिखेंगे आप, और कुल जनसंख्या पूछेगा तो उस हिसाब से आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाले जिले सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ आदि हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ किन जिलों में रहती हैं? तो सीतापुर में रहती है, प्रयागराज में रहती है, हरदोई में रहती है और आजमगढ़ में रहती है। ठीक है, और भी हैं। जबकि कम अनुसूचित जाति वाले जिले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर और महोबा हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका नाम आता है बागपत का। बागपत में बहुत कम अनुसूचित जातियाँ रहती हैं, ठीक है? उसके बाद श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर है, महोबा है। यहाँ पर बहुत कम अनुसूचित जाति वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 90% है, ठीक है? अगर हम सेक्स रेशियो देखें अनुसूचित जातियों का, तो वो 90% है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। ये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की हमने बात कर ली। अब अनुसूचित जनजातियों की बात कर लेते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 0.6% है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या सोनभद्र में, जबकि सबसे कम संख्या अनुसूचित जनजातियों की बागपत में है। उत्तर प्रदेश के जालौन तथा अयोध्या जिलों में भी एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां गोंड, बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरवार तथा माहीगीर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 0.6% है, सिर्फ़ 0.6% है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या जो है अनुसूचित जनजातियों की वो कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में पाई जाती है। सोनभद्र आपको पता है कि दक्षिण में स्थित है उत्तर प्रदेश के, ठीक है? सबसे लास्ट जिला है जो एमपी से मिलता हुआ है, ठीक है? तो अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है। जबकि सबसे कम अगर संख्या की बात करें अनुसूचित जनजातियों की, तो वो आपकी बागपत में पाई जाती है, ठीक है? और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, तो वो हैं आपके जालौन और अयोध्या, ठीक है? यहाँ पर एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन-कौन सी हैं? तो इनके नाम याद रखना आप। गोंड है, बुक्सा है, थारू है, जौनसारी है, खरवार है और माहीगीर है, ठीक है? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका टेट से संबंधित है। टेट में भी ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है? अब जनजातियों की बात कर लेते हैं। और ये चीज़ याद रखना कि जनजाति शब्द हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द है, ठीक है? अगर हम जनजाति की बात करें तो भारत में जो आदिवासी रहते हैं, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ जनजातियों की बात कर लेते हैं और उनके निवास जो जनपद हैं, ठीक है? कहाँ पर वो रहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें गोंड, धुरिया और नायक, ठीक है? ये 3 जनजातियाँ हैं गोंड, धुरिया और नायक। तो ये कौन-कौन से जिलों में रहते हैं? तो ये महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, गोरखपुर में और देवरिया और मऊ में, ठीक है? यहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर इनका निवास रहता है गोंड, धुरिया और नायक का।
ठीक है, आपको याद रखना है खरवार का। खरवार जो है वो आपकी आजमगढ़ में देखने को मिलेगी आपको, जौनपुर में, बलिया में, गाज़ीपुर में, मिर्ज़ापुर में और वाराणसी में। यहाँ पर आपको खरवार जनजाति देखने को मिलेगी। सहरिया जनजाति की अगर हम बात करें, तो ये बलिया में, देवरिया में, गाज़ीपुर, सोनभद्र और वाराणसी में। ठीक है, तो सहरिया जो जनजाति है वो आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? बलिया में देखने को मिलेगी, देवरिया में देखने को मिलेगी, गाज़ीपुर में, सोनभद्र में और वाराणसी में। बोक्सा जनजाति की बात करें तो ये आपकी बिजनौर में देखने को मिलती है। इसे याद कर लेना, बिजनौर में बहुत फेमस है। बासेबा याद रखना, ठीक है? तो बुक्सा जनजाति आपकी बिजनौर की है। और साथ ही साथ माहीगीर का भी याद रखना, वो भी कहाँ पे पाई जाती है? तो बिजनौर में पाई जाती है। और जो माहीगीरी जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है, ये चीज़ भी याद रख लेना। थारू जनजाति की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है ये, ठीक है? यूपी में सबसे ज़्यादा शायद इसी के लोग पाए जाते हैं, थारू जनजाति के। तो ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है? इसके जो लोग हैं वो लखीमपुर खीरी में, महाराजगंज में और सिद्धार्थनगर में आपको देखने को मिलेंगे। और लखीमपुर खीरी में इसके लिए एक विद्यालय भी खोला गया है, ये चीज़ भी याद रखना। थारू जनजाति के लिए एक विशेष विद्यालय भी खोला गया है लखीमपुर खीरी में, ठीक है? तो याद रखना, धुरिया, गोंड और नायक जो हैं वो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। माहीगीर और बोक्सा जो है आपका बिजनौर में देखने को मिलेगा। थारू की याद रखना, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, ठीक है? थारू इंपॉर्टेंट है, सहरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है? खरवार इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना, ठीक है? खरवार की बात करें तो आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और वाराणसी, ठीक है? तो ये निवास स्थल हैं, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ये निवास जनपद हैं, ठीक है? कौन से जनपद में ये लोग स्टे करते हैं, ठीक है? अब इसमें कुछ जनजातियाँ हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें थारू, बुक्सा और खरवार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट जनजातियाँ, तो ये कहाँ पे निवास करती हैं, ये चीज़ भी याद रखना। थारू की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में थारू सबसे अधिक हैं। ठीक है? अगर जनसंख्या की बात करें जनजातियों में, तो सबसे ज़्यादा थारू पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ये प्रदेश के तराई क्षेत्र में अवस्थित हैं। तराई क्षेत्र हमने पढ़ा कहाँ पड़ता है, ठीक है? कौन से जिलों में पड़ता है? तो ये तराई के क्षेत्र में ही रहते हैं, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती आ जाते हैं। इनकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक है? ज़्यादातर ये लोग जो हैं वो कृषि पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है? कृषि करते हैं। ये मुख्यतः धान की खेती करते हैं, ठीक है? क्योंकि तराई का क्षेत्र है, धान की खेती अच्छी होती है, तो धान की खेती पे ये डिपेंड रहते हैं। इनके व्यवसाय पशुपालन, लकड़ी कटाई, शिकार, जड़ी-बूटी इत्यादि इकट्ठा करना इनका प्रमुख व्यवसाय है। तो ये सारे इनके कार्य हैं, ये कौन-कौन से उद्योग करते हैं, ठीक है? तो ये शिकार वगैरह करते हैं, लकड़ी की कटाई करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है? जड़ी-बूटी इकट्ठी करने का कार्य होता है इनका, ठीक है? और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लखीमपुर खीरी में इनके लिए एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है। जो थारू जनजाति है, इसके लिए एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है लखीमपुर खीरी में। फिर दूसरी जो जनजाति है अपनी, वो है बुक्सा। बुक्सा जो है वो बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर जनपद में छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में इनका निवास है। इनका प्रिय भोजन मछली व चावल है और ये हिंदी बोलते हैं, ठीक है? अगर बुक्सा जनजाति की हम बात करें, तो ये बिजनौर जनपद में रहते हैं, छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में, ठीक है? और इनका प्रिय भोजन क्या है? तो मछली चावल इनका प्रिय भोजन है और ये क्या? हिंदी बोलते हैं, ठीक है? ये बुक्सा जनजाति की बात हो गई। अब हम बात करते हैं खरवार जनजाति की। उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में ये निवास करते हैं। इनकी पारंपरिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल है। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है, ठीक है? कर्मा नृत्य आपने बहुत सुना होगा, ठीक है? तो ये कौन करता है? तो खरवार जनजाति के लोग ही करते हैं, ठीक है? और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में ये निवास करते हैं। इनकी पारंपरिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें कृषि आ जाता है, पशुपालन ये करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है? आदि चीज़ें ये करते हैं। और कर्मा जो नृत्य है वो खरवार जनजाति का ही नृत्य है। ठीक है? तो ये हो गया 3 जनजातियों के बारे में, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट थी जिनके बारे में आपको पढ़ना था। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमने जनजाति और अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? तो अच्छे से इसे पढ़ लेना क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।